लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 99 शरण्यम शरणम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। निवेदयत निवेदयत सर्वलोक शरण्याय राघवाय यदः रावणस्य अनुजो विभीषणश्चतुर्मी रक्षोभिस्सह भवतं शरणमागतः। गदापाणी विभीषण ने रामकटक में आकर उच्च स्वर से ये शब्द कहे। वानरों ने भय और संदेह से इन 5 नवागंतुक राक्षसों को घेर लिया। वे उन्हें सुग्रीव की सेवा में ले चले। विभीषण का अभिप्राय जानकर सुग्रीव ने राम के पास आ निवेदन किया, राघवेंद्र, आपके शत्रु रावण का भाई विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित आपकी शरण में यहाँ उपस्थित है। परंतु सेना के व्यूह, शत्रु संबंधी मंत्रणा, नीति और राजदूतों के मामले में हमें सावधान रहना चाहिए। ये शत्रु रावण का प्रेरित गुप्त दूत भी हो सकता है। वो जाति से राक्षस, जन्म से शत्रु का भाई है, अतः स्वयं शत्रु ही है। इसका भला विश्वास कैसे किया जा सकता है? इससे मेरा मत यह है कि इसका निग्रह हो, इसे बंदी बना लिया जाए। राम ने कहा, हे मित्र, तूने सारगर्भित और युक्तिपूर्ण वचन कहे, परंतु शत्रु यदि शरण में आकर विनम्र प्रार्थना करे तो भले ही क्रूर कर्मा हो, सत्पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। मित्र भाव से आए हुए इस विभीषण को मैं कैसे त्याग सकता हूं? वो कपट भी करे तब भी नहीं। सब प्राणियों को अभयदान देना ही मेरा व्रत है। जो एक बार मेरी शरण में आकर कहे मैं तेरा हूं, उसे सब भयों से मुक्त करना ही मेरा कर्तव्य है। वो शत्रु का भाई विभीषण हो या स्वयं शत्रु रावण ही हो, उसे मेरी ओर से अभयदान दे मेरे पास ले आ। रामाज्ञा सुनकर सुग्रीव ने कहा, राघव, आप धर्मज्ञों के शीर्षमणि हैं, अतः आपने अपने योग्य ही कहा। अनुमान और कल्पना के बल पर मेरा मन भी यही कहता है कि विभीषण शुद्ध हृदय है। मैंने उसे भली भांति जांच लिया है। विभीषण देश काल को देख समझकर ही दोष गुण पर विचार कर रावण को छोड़कर आपकी शरण आया है। उसके संभाषण से भी उसका दुष्ट मनोरथ नहीं जान पड़ता। उसकी मुखश्री विमल है, भीति और आशंका से रहित है। मैं तो ये समझता हूं कि बाली का मरण और आपके द्वारा मेरी राज्य प्रतिष्ठा की वार्ता सुनकर ही ये लंका का राज्य पाने की अभिलाषा से आया है। मैं तो यही समझता हूं कि महाप्राज्ञ विभीषण शीघ्र ही हमारा विश्वस्त मित्र बन जाएगा। तो मित्र, रक्षराज विभीषण को मेरी सेवा में उपस्थित कर। राम की आज्ञा से सुग्रीव का संकेत पा हनुमान विभीषण को, उनके 4 मंत्रियों को श्री राम की सेवा में ले आए। राम के सम्मुख आते ही विभीषण ने अपने मंत्रियों सहित भूपात कर राघवेंद्र को साष्टांग दंडवत करके निवेदन किया, रावणस अनुजोह तेन अवमानितोस्मि, अतः सर्वभूतानां शरण्यं भवन्तं शरणमागतः। लंका मया परित्यक्ता धनानि मित्राणि चापि, मैं राज्यम जीवितम सुखानि च भवत गतम ही। राम के नेत्र अश्रुसिक्त हो गए। उन्होंने विभीषण को उठाकर हृदय से लगाया, फिर लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, वत्स सौमित्र, समुद्राज्जल मानय तेत चेमं विभीषणम रक्षसाम राजानाम महाप्राज्ञम भिषीच। लक्ष्मण ने उठकर कहा, यथाज्ञाप्यत्यार्यः। लक्ष्मण ने विधिवत समुद्र जल से विभीषण का अभिषेक किया। सुग्रीव और वानर यूथपतियों ने एक स्वर से कहा, साधु साधु। वानर सैन्य ने पुकार लगाई, राक्षसेंद्र विभीषण की जय हो। अनुग्रहीतोस्मि। विभीषण ने गदगद कंठ हो बद्धांजलि कहा। राम ने बाहु उठाकर विभीषण को आसन देते हुए कहा, एहि रक्षः पते मनोरथम में पूरे कथनु वरुणालयम सागरम क्षौम्यम तटाम। राघव, घोरेस्मिन् वरुणालये सागरे अबध्वा सेतुअं सेन्द्रेः सुरासुरैरपि लंका न साधयितुं शक्या। इस पर सुग्रीव ने कहा, अयं महोत्साह नलो नाम विष्कर्म तनयः एषं सेतुं करोति। नल ने खड़े होकर कहा, समर्थश्चाप्यहं सेतुं कर्तुं तदद्यो वानर पुंगवाः सेतुं बधन्तु। सुग्रीव ने आज्ञा दी और सहस्त्र वानर हर्षोत्फुल्ल हो वेग से सेतु निर्माण में जुट गए। नल ने अत्यंत बुद्धिमानी से सारी योजना तैयार की। सैकड़ों वानर तो शाल, अश्वकर्ण, बांस, धव, कुटज, अर्जुन, ताल, तिनिश, विल्व, सप्तपर्ण, तिलक, कर्णिकार, आम, अशोक आदि वृक्षों के भारी भारी लट्ठे काटने छाटने में जुट गए। सैकड़ों वानरों ने उन कटे हुए लट्ठों को छिछले जल में गाड़ना और
दृढ़ रस्सी में बांधना आरंभ कर दिया। बहुत वानर बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानों को लुढ़काकर जल को पाटने लगे। इस प्रकार देखते ही देखते सहस्त्र वानरों के महदुद्योग से समुद्र पटने लगा। कुछ शिल्पी सूत लेकर सेतु की नापतौल करने लगे, कुछ लोहे की श्रृंखलाओं को हाथी के समान शिलाओं में बांधने अटकाने लगे। समुद्र के जल में पत्थरों के गिरने, कारीगरों के द्वारा ठोक पीट करने और हजारों वानरों के बोलने से समुद्र का वातावरण कोलाहल से आपूर्यमाण हो गया। देखते ही देखते 14 योजन सेतु तैयार हो गया। इसके बाद 23 योजन पुल तैयार कर सेतु को भूगर्भस्थ सुवेल पर्वत श्रृंखला से मिला दिया गया। इसके आगे भूगर्भस्थ चट्टानों के कारण कार्य सुगम था, जो शीघ्र ही संपन्न हो गया। महाप्राज्ञ नल के इस महत् कर्म की श्रीराम ने भूरि भूरि प्रशंसा की। सबसे प्रथम गदा पाणी विभीषण अपने मंत्रियों सहित उस पार उतरकर भूमि पर गए। इसके बाद अंगद, हनुमान और सुग्रीव से रक्षित महाविक्रम राम, लक्ष्मण और फिर सब कटक। युवराज अंगद ने फूल, मूल, जल आदि का सुवास देख उपयुक्त स्थान पर कटक की स्थापना की और अब लक्ष्मण और सुग्रीव समय नष्ट न कर तुरंत ही सेना के व्यूह और यूथों की रचना में लग गए। उस समय समुद्र तीर पर प्रभंजन वायु चल रही थी। मस्त हाथी के समान वृक्ष झूम रहे थे। सुहावनी संध्या के रक्तांबर विश्व पर अपनी आभा दिखा रहे थे। राम ने लक्ष्मण और सुग्रीव की ओर देखकर कहा, अब वो काल उपस्थित हो गया है जब भयंकर राक्षसों और बलवान वानरों के मांस और रुधिर से पृथ्वी आच्छादित हो जाएगी। सब कोई सावधान रहें, हम भोर ही में लंका पर आक्रमण करेंगे। अब विलंब का कुछ काम नहीं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 99, शरण्यम शरणम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।